हरे कृष्णा। श्री चैतन्य चरितामृत में आप सबका स्वागत है। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। तो अभी हम लोगों ने पहले पार्ट में चैतन्य चरितामृत में आदि लीला में हम लोग देख रहे हैं अध्याय 6 श्री अद्वैत आचार्य की महिमा। तो यहाँ पर हम लोग ने 41 श्लोक देखे हैं। अभी 42 से हम लोग यहाँ पर करते हैं। आप लोग सुन सकते हैं श्लोक को यहाँ पे। चैतन्य गोसाई के आचार्य करे प्रभु ज्ञान, आपना के करे न तारे दस्य अभिमान। किंतु श्री अद्वैत आचार्य श्री चैतन्य महाप्रभु को अपना स्वामी मानते हैं और अपने आप को चैतन्य महाप्रभु का दास मानते हैं। सही अभिमान सुखे पान पास रे, कृष्ण दास हयो जीवे उपदेश को रे। वे उसी भाव के हर्ष में अपने आप को भूल जाते हैं और सभी जीवों को शिक्षा देते हैं कि तुम सभी लोग श्री चैतन्य महाप्रभु के दास हो। कृष्ण दास अभिमाने ये आनंद सिंधु, कोटि ब्रह्मे सुखे नहे तारे के बिंदु। श्री कृष्ण के प्रति दास भाव आत्मा में ऐसा आनंद सागर उत्पन्न कर देता है कि यदि ब्रह्मा से एकाकार होने के सुख को 1 करोड़ गुना कर दिया जाए तो भी वह इसकी एक बूंद की समानता नहीं कर सकता। मुझे चैतन्य दास और नित्यानंद, दास भाव सम नहीं अन्यत्र आनंद। वे कहते हैं श्री नित्यानंद और मैं श्री चैतन्य महाप्रभु के सेवक हैं, अन्यत्र कहीं भी ऐसा सुख नहीं है जैसा इस सेवा भाव में मिलता है। परम प्रेषी लक्ष्मी हृदय बसती, तेहु दास सुखे मांगे करिया मिनती। यद्यपि भगवान के वक्ष स्थल पर उनकी परम प्रेषी लक्ष्मी देवी निवास करती हैं, किंतु फिर भी उनकी यही याचना रहती है कि उन्हें उनके चरणों की सेवा का आनंद प्राप्त होता रहे। दास भावे आनंदित पारिषद गौन, विधि भवे नारद आर सुख सनातन। भगवान कृष्ण के सारे पार्षद संगी यथा ब्रह्मा शिव नारद सुख तथा सनातन कुमार दास भाव में अत्यधिक प्रसन्न रहते हैं। तो हम लोग सबका जीव का वास्तविक स्वरूप है भगवान के हम नित्य दास हैं। तो दास में ही हमें सुख मिलता है। नित्यानंद अवधूत सावाते आगल, चैतन्य रे दास्य प्रेमे हैला पागल। विचरण करने वाले अवधूत साधु श्री नित्यानंद भगवान चैतन्य के समस्त पार्षदों में अग्रणी हैं। वे भगवान चैतन्य की सेवा के आनंद में पागल हो गए। श्रीवास हरिदास रामदास गदाधर मुरारी मुकुंद चंद्रशेखर बकरेश्वर, ये सब पंडित लोक परम महत्व, चैतन्य दास से शवाय करे उन्मत। श्रीवास हरिदास रामदास गदाधर मुरारी मुकुंद चंद्रशेखर तथा बकरेश्वर सभी अत्यंत यशस्वी हैं और महान पंडित हैं, किंतु भगवान चैतन्य के प्रति दास भाव उन्हें उन्मत्त बनाए रखता है। यही मत गाय नाचे करे अट्ठहास, लोके उपदेश हयो चैतन्य रे दास। देखिए बहुत खूबसूरत पंक्तियां हैं। इस तरह वे सभी पागलों की तरह नाचते गाते और हंसते हैं तथा सभी को यही उपदेश देते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रेमी दास बनो, श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रेमी दास बनो। चैतन्य गोसाई मोरे करे गुरु ज्ञान, तथापि मोर हय दास अभिमान। श्री अद्वैत आचार्य सोचते हैं चैतन्य महाप्रभु मुझे अपना गुरु मानते हैं, तो भी मैं अपने आप को उनका दास मात्र अनुभव करता हूँ। कृष्ण प्रेमेर एक अपूर्व प्रभाव, गुरु सम लघु के कराए दास भाव। कृष्ण प्रेम का यही एक अपूर्व प्रभाव है कि यह गुरुजनों समवयस्कों तथा कनिष्ठ जनों को भगवान कृष्ण के प्रति सेवा भाव से प्रेरित करता है। देखिए कृष्ण प्रेम का यह अपूर्व प्रभाव है कि वह गुरुजनों समवयस्कों तथा कनिष्ठ जनों को भगवान कृष्ण के प्रति सेवा भाव से प्रेरित करता है।
यहार प्रमाण सुन शास्त्रेन व्याख्यान महद नुभव याते सुदृढ़ प्रमाण। इसके प्रमाण के लिए प्रमाणिक शास्त्रों में वर्णित उदाहरणों का श्रवण करें, जिनकी पुष्टि महात्माओं की अनुभूति द्वारा भी होती है। अन्नेर का कथा ब्रजे नंद महाशय तारि सम गुरु कृष्णेर आर के नय। शुद्ध बात्सल्येश्वर ज्ञान नाही तारा ताहा के प्रेमे कराए दास अनुकार। ब्रज में कृष्ण के लिए नंद महाराज से बढ़कर कोई अधिक पूज्य गुरुजन नहीं है, क्योंकि अपने दिव्य पितृ प्रेम के कारण उन्हें इसका ज्ञान ही नहीं था कि उनके पुत्र पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं। फिर भी वह यह प्रेम उन्हें अपने आप को कृष्ण का दास होने का अनुभव कराता है। औरों का तो क्या कहना। तेहो रति मति मांगे कृष्णेर चरणे ताहार श्री मुखवाणी ताहा ते प्रमाणे। वे भी भगवान कृष्ण के चरण कमलों में अनुरक्ति और भक्ति के लिए प्रार्थना करती हैं, जैसा कि स्वयं उनके मुख से निकले शब्द इसके साक्षी हैं। सुन उद्धव सत्य कृष्ण आमार तनय तेहो ईश्वर हेन यदि तो मार मने लय तथापि ताहा ते रहो मोर मनोवृत्ति तो मारे ईश्वर कृष्णे हौक मोर मति। हे उद्धव, कृपया सुनो, यह सच है कि कृष्ण मेरा पुत्र है, किंतु फिर भी यदि तुम सोचते हो कि वह ईश्वर है तो भी उसके लिए मैं अपने पुत्र का भाव ही रखूँगा। अतः मेरी प्रार्थना है कि मेरा मन तुम्हारे भगवान कृष्ण के प्रति अनुरक्त हो। मनसो वृतयो न स्यु कृष्ण पादाम्बुजाश्रया वाचो ओभिध्यानि नाम्रनाम काया तत्प्रहन आदिषु। हमारे मन तुम्हारे भगवान कृष्ण के चरणों में अनुरक्त हो, हमारी जिह्वाएं उनके पवित्र नामों का कीर्तन करे और हमारे शरीर उनके समक्ष दंडवत प्रणाम करे। कर्म विभ्राम्यमानाम यत्र कव अपि ईश्वर इच्छाय मंगल आचर्यते रतिर्न कृष्ण ईश्वरे। हम ईश्वर की इच्छा से अपने कर्म बस भौतिक ब्रह्मांड में जहाँ भी भ्रमण करें, हमारे पुण्य कर्म भगवान कृष्ण के प्रति हमारी अनुरक्ति को बढ़ाते रहे। श्री दामादि ब्रजे यते सखाए निश्चय ईश्वर ज्ञान ही न केवल सख्यमय। भगवान कृष्ण के वृंदावन के मित्र, जिनमें श्री दामा मुख्य है, उनके प्रति शुद्ध सख प्रेम रखते हैं। उन्हें भगवान के ऐश्वर्यों का कोई ज्ञान नहीं है। कृष्ण संख्ये युद्ध करे स्कंदे आरोहण ताराम दास्य भावे करे चरण सेवन। यद्यपि वे भगवान से लड़ते हैं और उनके कंधों पर चढ़ जाते हैं, किंतु दास भाव में वे उनके चरण कमलों की पूजा करते हैं। पाद संवाहन चक्रो केचितस्य महात्मना अपरेहत पाप में मानो व्यंजने शम बीजयन। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण के कुछ मित्र उनके पाप दबाते थे और अन्य मित्र, जिनके पाप कर्म फल नष्ट हो चुके थे, अपने हाथ में पंखा लेकर उन पर पंखा झलते थे। कृष्णेर प्रेयसी ब्रजे यत गोपी गौन यार पद धूलि करे उद्धव प्रार्थना। यह सवार उपरे कृष्णेर प्रिय नाही आन ताहार अपना के करे दासी अभिमान। यहाँ तक कि वृंदावन में भगवान कृष्ण की प्रेयसी गोपियाँ भी, जिनके चरणों की धूल की कामना श्री उद्धव ने की थी और जिनसे बढ़कर कृष्ण का अन्य कोई भी प्रिय नहीं है, अपने आप को कृष्ण की दासियाँ मानती हैं। ब्रज जानार्ति हनवीर योषिताम निज जन अस्मया ध्वसन स्मिता भज सखे भवत किंकरी स्मनो जल रुहाननम चारु दर्शय। हे प्रभु, हे वृंदावन के निवासियों के कष्टों के हर्ता, हे समस्त स्त्रियों के नायक, अपनी मृदु मधुर मुस्कान से अपने भक्तों के गर्व को नष्ट करने वाले हे भगवान, हे सखे
हम आपकी दासियां हैं, कृपया हमारी इच्छा पूर्ति करें और हमें अपने आकर्षक कमल मुख का दर्शन प्रदान करें। अपिबत मधुपुर्यामार्य पुत्रो अधुन्वास्ते स्मरति स पितृ गेहान् सौम्य बंधुश्च गोपाना क्वचिदसि स कथां न किंकिरीणां गृणीते भुजम गुरु सुगंध मूर्धिन अधास्य कदानु। हे उद्धव, यह सचमुच दुख की बात है कि कृष्ण मथुरा में वास कर रहे हैं। क्या उन्हें अपने पिता के घरेलू कार्यों, अपने मित्रों तथा ग्वाल बालों की याद आती है? हे महात्मा, क्या वे कभी हम दासियों के विषय में बात करते हैं? वे कब हमारे मस्तकों को अपने अगुरु सुगंधित हाथ से स्पर्श करेंगे? तासवार कथा रहो श्रीमती राधिका, सवाहे ते संकला से परम अधिका, ते हो यार दासी है जा हजा सेवेन चरण, यार प्रेम गुने कृष्ण बद अनुछन। अन्य गोपियों का तो कहना ही क्या, यहाँ तक कि श्रीमती राधिका जो उन सब में हर प्रकार से श्रेष्ठ हैं और जिन्होंने अपने प्रेम गुणों द्वारा श्री कृष्ण को सदा के लिए बांध लिया है, उनकी दासी के रूप में उनकी चरण सेवा करती है। हा नाथ रमन पृष्ठ क्वासी क्वासी महाभुज, दास्यास्ते कृपनाय मे सखा दर्शय सन्निधम। हे नाथ, हे मेरे पति, हे परम प्रिय, हे बलिष्ठ भुजाओं वाले, आप कहाँ हैं, आप कहाँ हैं? हे सखे, अपनी दासी के समक्ष आप प्रकट क्यों नहीं होते, जो आपकी अनुपस्थिति के कारण अत्यंत दुखी है? द्वारकाते रुक्मणी आदि यतेक महिषी, ताहा राहो आपना के माने कृष्ण दासी। द्वारका धाम में रुक्मणी इत्यादि सारी रानियां भी अपने आप को भगवान कृष्ण की दासियां मानती हैं। चैद्याय माँ अर्पितुम उद्दत कामुकेषु राजसु, अजय भट शेखरित अंगगिरी रेणु निन्ने मृग इंद्र एव भागम जाबी उठात, तत्श्रीनिकेत चरण अस्तु मम अर्चनाय। जब जरासंध तथा अन्य राजा अपने अपने धनुष बाण उठाते हुए शिशुपाल को दान रूप देने को उद्यत थे, तो उन्होंने मुझे उनके बीच से बलपूर्वक उसी प्रकार खींच लिया जिस प्रकार सिंह अपना भाग भेड़ों और बकरियों के बीच में से ले जाता है। अतः उनके चरण कमलों की धूलि अजय सैनिकों का ताज है। वे चरण कमल जो लक्ष्मी जी के आश्रय हैं, मेरी पूजा के अभीष्ट बने। तपचरन्तीम आज्ञाय स्वपाद स्पर्शनम, आसाय शक्य उपेत्य अगृहीता पानिनम, सा अहम तत्गृह मार्जनी। ये जानते हुए कि मैं उनके चरण कमलों का स्पर्श पाने के लिए तपस्या कर रही हूँ, वो अपने मित्र अर्जुन के साथ आए और उन्होंने मेरा पानी ग्रहण किया, फिर भी मैं श्री कृष्ण के घर का फर्श बुहारने में लगी हुई मात्र एक दासी हूँ। आत्मा रामस्य तस्येमां वयं वैगृह दाशिका, सर्व संग निवृत्त्याद्य तपसाश्च बभूभिम। हम अपनी तपस्या तथा सारी आसक्तियों के त्याग से अपने में ही संतुष्ट रहने वाले पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण के घर की दासियां बन पाई हैं। आनेर की कथा बलदेव महाशय, यार भाव शुद्ध शंक वात्सल्यादिमय। औरों की बात छोड़िए, यहाँ तक कि भगवान बलदेव भी शुद्ध शंख तथा वात्सल प्रेम जैसी भावनाओं से पूर्ण है। तेहु अपना के करें दास भावना, कृष्णदास भाव बिनु आचे कौन जना। वे भी अपने आप को भगवान कृष्ण का दास समझते हैं। निसंदेह ऐसा कौन होगा जो भगवान कृष्ण का दास होने का यह भाव न रखता हो। सहस्र बदने यहो से संकर्षण,
दस देह धरि करे कृष्ण सेवन। जो शेष रूपी संकर्षण है वे अपने हजारों मुखों से 10 रूपों को प्रकट करके श्री कृष्ण की सेवा करते हैं। अनंत ब्रह्मांडे रुद्रे सदा शिवेर अंश गुणावतार तेहो सर्वदेव अवतंस। सदाशिव के विस्तार स्वरूप रुद्र जो असंख्य ब्रह्मांडों में प्रकट होते हैं और अनंत ब्रह्मांडों में देवताओं के अलंकार हैं, वे एक गुणावतार भी हैं। तेहो कारेन कृष्ण दास प्रत्याशा निरंतर कहे शिव मुझी कृष्ण दास। वे भी भगवान कृष्ण के दास ही बनने की कामना करते हैं। श्री सदाशिव हमेशा यही कहते हैं, मैं भगवान कृष्ण का दास हूँ। कृष्ण प्रेमे उन्मत्त बिह्वल दिगंबर कृष्ण गुना लीला गाए नाचे निरंतर। कृष्ण के प्रेम में उन्मत्त होकर वे बेहवल बन जाते हैं और बिना वस्त्र के निरंतर नृत्य करते रहते हैं तथा भगवान कृष्ण के गुणों एवं उनकी लीलाओं के विषय में गाते रहते हैं। पिता माता गुरु सखा भाव के ने नय कृष्ण प्रेमे स्वभावे दास भाव से करय। सारे भाव चाहे वे पिता के, माता के, गुरु के या मित्र के हों, दास भाव से पूरित है। कृष्ण प्रेम का यही स्वभाव है। एक कृष्ण सर्वसेव्य जगदीश जगतीश्वर आर्यत सब तार सेवे का अनुचर। ब्रह्मांड के एकमात्र स्वामी भगवान कृष्ण सबके द्वारा सेव होने के योग्य है। निसंदेह प्रत्येक व्यक्ति उनके दासों का दास होने के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। श्री कृष्ण अवतीर्ण चैतन्य ईश्वर अतएव आर सब ताहार किंकर। हे भगवान कृष्ण वे भगवान कृष्ण ही चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित हुए हैं, अतएव सारे लोग उनके दास हैं। केह माने केह न माने सब तार दास, ये ना माने तार हया से ही पापे नाश। कुछ लोग उन्हें स्वीकार करते हैं और कुछ नहीं करते हैं, तो भी सारे लोग उनके दास हैं। जो उन्हें स्वीकार नहीं करता वह अपने पाप कर्मों से विनष्ट हो जाएगा। चैतन्य दास मुझी चैतन्य दास, चैतन्य दास मुझी तार दासे दास। मैं चैतन्य महाप्रभु का दास हूँ, मैं चैतन्य महाप्रभु का दास हूँ, मैं चैतन्य महाप्रभु का दास हूँ और उनके दासों का दास हूँ। एक बलि नाचे गाये हुंकार गंभीर, छने के बशिला आचार्य है जा सुस्थिर। यह कहकर श्री अद्वैत प्रभु नाचते हैं तथा जोर जोर से गाते हैं, फिर अगले क्षण वे चुप होकर बैठ जाते हैं। भक्त अभिमान मूल श्री बलरामे सही भावे अनुगत, तार अंश गणे। निसंदेह दास भाव के उद्गम भगवान बलराम हैं, उनके बाद के सारे अंश इसी परमानंद भाव से प्रभावित होते हैं। तार अवतार एक श्री शंकर्षण, भक्त बलि अभिमाना करे सर्व क्षणा। उनके एक अवतार स्वरूप भगवान शंकर्षण अपने आप को उनका नित्य दास मानते हैं। तार अवतार आर श्री युत लक्ष्मण, श्री रामेर दासती हो कैल अनुछना। उनके दूसरे अवतार लक्ष्मण जो सदैव सुंदर एवं ऐश्वर्य युक्त है, सदैव भगवान राम की सेवा करते हैं। शंकरसन अवतार कारणाद्विसाई, तहार हृदय भक्त भावा अनुआई। कारण सागर में शयन करने वाले भगवान विष्णु भगवान शंकरसन के अवतार हैं, फलतः उनके हृदय में भक्त होने का भाव सदैव विद्वान रहता है। तहार प्रकाश वेद अद्वैत आचार्य, काया मनोवाक्य तार भक्ति सदा कार्य। अद्वैत आचार्य उनके पृथक विस्तार हैं, वे सदैव मन वचन तथा कर्म से उनकी भक्ति में मग्न रहते हैं। बाके कहे मुझी चैतन्य अनुचर, मुझी तार भक्त मने भावे निरंतर। वे अपनी वाणी से घोषित करते हैं, मैं भगवान चैतन्य का दास हूँ। इस तरह अपने मन में वे सदैव सोचते हैं, मैं उनका भक्त हूँ।
जल तुलसी दिया करे कायाते सेवन, भक्ति प्रचारिया सब तारिला भुवन। उन्होंने गंगा जल तथा तुलसी दर अर्पित करके अपने शरीर से भगवान की पूजा की और भक्ति के प्रचार द्वारा सारे ब्रह्मांड का उद्धार किया। पृथ्वी धरेन यह शेष संकर्षण, काया व्यू करी करेन कृष्ण सेवक। अपने फनों पर सारे ब्रह्मांड को धारण करने वाले शेष संकर्षण भगवान कृष्ण की सेवा करने के लिए अपना विस्तार विविध शरीरों में करते हैं। यही सब है श्री कृष्ण अवतारा, निरंतर देखी सवारा भक्ति आचार्य। ये सभी भगवान कृष्ण के अवतार हैं, फिर भी हम उन्हें सदैव भक्तों की तरह कार्य करते हुए पाते हैं। ये सवा के शास्त्रे कहे भक्त अवतारा, भक्त अवतार पद ऊपरी सवारा। शास्त्र उन्हें भक्त अवतार कहते हैं, ऐसे अवतार का पद अन सबके ऊपर है। एकमात्र अंशी कृष्ण अंश अवतारा, अंशी अंशे देखी ज्येष्ठ अगनिष्ठ आचार। भगवान कृष्ण समस्त अवतारों के उद्गम हो, अन्य सभी उनके अंश या अंशावतार है। हम देखते हैं कि पूर्ण तथा अंश क्रमशः ज्येष्ठ तथा कनिष्ठ की तरह व्यवहार करते हैं। ज्येष्ठ भावे असिते हय प्रभु ज्ञान, कनिष्ठ भावे आपनाते भक्त अभिमान। जब वे अपने आप को स्वामी मानते हैं तब समस्त अवतारों के उद्गम में ज्येष्ठ भाव रक्त होता है, और जब वे अपने आप को भक्त मानते हैं तब उनमें कनिष्ठ भाव होता है। कृष्णेर समता है ते बड़ भक्त पद, आत्मा है ते कृष्णेर भक्त है या प्रेमास्पद। भक्त होना भगवान कृष्ण की समता से बढ़कर है, क्योंकि भक्तगण भगवान कृष्ण को अपने से भी अधिक प्रिय हैं। आत्मा है ते कृष्ण भक्ते बड़ करी पाने, याते बहुत सास वचन प्रमाणे। भगवान कृष्ण अपने भक्तों को अपने से भी बढ़कर मानते हैं। इस संदर्भ में शास्त्रों में प्रचुर प्रमाण प्राप्त होता है। न तथा में प्रियतम आत्मा योनिर शंकर, न च संकर्षण न श्रीनिवास च यथा भवान। हे उद्धव, तुम्हारे समान मुझे न ब्रह्मा न शंकर न संकर्षण न लक्ष्मी न स्वयं मैं ही प्रिय हूँ। कृष्ण साम्य नहे तार माधुर स्वादन, भक्त भावे करे तार माधुर च वर्ण। मैं अपने आप को कृष्ण के समकक्ष मानते हैं, मैं अपने आप को कृष्ण के समकक्ष मानते हैं। वे भगवान कृष्ण की मधुरता का आस्वादन नहीं कर सकते। जो अपने आप को कृष्ण के समकक्ष मानते हैं वो भगवान कृष्ण की मधुरता का आस्वादन नहीं कर सकते। इसका आस्वादन तो केवल दास भाव के माध्यम से किया जा सकता है। शास्त्रे सिद्धांत विज्ञेर अनुभव, मूढ़ लोक नहीं जाने भावेर वैभव। प्रमाणिक शास्त्रों का यह निष्कर्ष अनुभवी भक्तों की अनुभूति भी है, किंतु मूर्ख तथा धूर्त लोग भक्तिमय भावों के इस स्वर को नहीं समझ सकते। भक्त भाव अंगीकरी बलराम लक्ष्मण, अद्वैत नित्यानंद शेष अंकर्षण। कृष्णेर माधुर रसामृत करे पाना, शेई सुखे मत किचु नाही जाने आना। बलदेव लक्ष्मण अद्वैत आचार्य भगवान नित्यानंद भगवान शेष तथा संकर्षण अपने आप को भगवान के भक्त तथा दास मानकर भगवान कृष्ण के दिव्य आनंद के अमृत रस का आस्वादन करते हैं। वे सभी इसी सुख में से उन्मत्त रहते हैं और इसके अतिरिक्त दूसरा कुछ भी नहीं जानते। अन्येर आचुक कार्य आपने श्री कृष्ण, आपन माधुर्य पाने हैला सतृष्णा। औरों की तो बात ही क्या, स्वयं भगवान कृष्ण भी अपने माधुर्य का आस्वादन करने के इच्छुक रहते हैं। स्व माधुर आस्वादिते करे न तन, भक्त भाव बिनु नहीं तहा स्वादन। वे अपने माधुर्य का आस्वादन खुद करना चाहते हैं, किंतु भक्त के भाव को स्वीकार किए बिना वे ऐसा नहीं कर सकते। भक्त भाव अंगीकारी हैला अवतीरण, श्री कृष्ण चैतन्य रूपे सर्वभावे पूर्ण। अतः भगवान कृष्ण ने भक्त के भाव को स्वीकार किया और सभी प्रकार से पूर्ण भगवान चैतन्य के रूप में अवतरित हुए।
नाना भक्त भावे करे स्व माधुर्य पाना, पूर्व करियाची एय सिद्धांत व्याख्यान। वे भक्त के विविध भावों के माध्यम से अपनी माधुरी का आस्वादन करते हैं। मैंने पहले ही इस सिद्धांत की व्याख्या कर दी है। अवतार गणेर भक्त भावे अधिकार, भक्त भाव ते अधिक सुखी नाही आरा। सारे अवतारों को भक्तों का भाव पाने का अधिकार है, इससे बढ़कर अन्य कोई आनंद नहीं है। मूल भक्त अवतार श्री शंकरशन, भक्त अवतार तही अद्वैते गणन। मूल भक्त अवतार शंकरशन है, श्री अद्वैत की गिनती ऐसे ही अवतारों में से की जाती है। अद्वैत आचार्य गोसाईर महिमा अमारा, यहर हुंकारे कैला चैतन्यावतारा। श्री अद्वैत आचार्य की महिमाएं अपार है, क्योंकि उनके निष्ठावान हुंकार से ही इस पृथ्वी पर भगवान श्री चैतन्य का अवतरण हो सका। संकीर्तन प्रचार्य सब जगत तारिल, अद्वैत प्रसादे लोके लोक प्रेम धन पाइला। उन्होंने संकीर्तन के प्रचार द्वारा ब्रह्मांड का उद्धार किया। इस तरह श्री अद्वैत की कृपा से ही संसार के लोगों को भगवत प्रेम रूपी खजाना प्राप्त हुआ। अद्वैत महिमा अनंत के पारे कही ते, सही लिखी यही सुनी महाजन ध्यायते। भला अद्वैत आचार्य की ऐसी महिमाओं का वर्णन कौन कर सकता है। यहाँ मैं वही लिख रहा हूँ जैसा मैंने महापुरुषों से जाना है। आचार्य चरणे मोर कोटि नमस्कार, इथे किचु अपराध न लबे हमारा। मैं श्री अद्वैत आचार्य के चरण कमलों पर करोड़ों बार नमस्कार करता हूँ, कृपया इसमें अपराध न माने। तुम्हारे महिमा कोटि समुद्र अगाध, तहारी तक ही ये बड़ अपराध। आपकी महिमाएं करोड़ों समुद्रों के समान अगाध है, इसकी माप की बात करना अवश्य महाअपराध है। जय 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 श्री अद्वैताचार्य, जय जय श्री चैतन्य नित्यानंद आर्य। श्री अद्वैत आचार्य की जय हो, जय हो। श्री चैतन्य महाप्रभु तथा श्रेष्ठ श्री नित्यानंद प्रभु की जय हो, जय हो। द्विष लोके कहिल अद्वैत तत्व निरूपण, पंच तत्वेर विचारे किछु सुन भक्तगण। इस तरह मैंने 2 श्लोकों में अद्वैत आचार्य के तत्व का वर्णन किया है। हे भक्त, अब 5 तत्वों के विषय में सुनिए। श्री रूप रघुनाथ पदे यार आश, चैतन्य चरितामृत कहे कृष्णदास। श्री रूप तथा श्री रघुनाथ के चरण कमलों पर प्रार्थना करते हुए, सदैव उनकी कृपा की कामना करते हुए, मैं कृष्णदास उनके चरण चिन्हों पर चलते हुए श्री चैतन्य चरितामृत कह रहा हूँ। इस तरह प्रकार श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला के अंतर्गत श्री अद्वैत आचार्य की महिमाएं विषय 6ठे अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्ण। इस प्रकार हमने अद्वैत आचार्य का महिमाएं के बारे में हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ा 6ठे अध्याय में। धन्यवाद। हरे कृष्ण।